कुछ एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खबरें चलवाई गईं और उन खबरों में यह दावा किया गया कि नोटिफिकेशन की तो जरूरत ही नहीं है और इन खबरों के लिए कुछ एक्सपर्ट्स का सहारा लिया गया। देखिए, जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम हुई थी उसी दिन हमें इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब ये एक नई मुद्दत मुलाजमत देंगे आर्मी चीफ को। मियां साहब के वो मुतालबात जो दीगर सोर्सेज ने बताए और कई सोर्सेज से सामने आए, यानी इमरान खान से मुझे मुकम्मल छुटकारा लेकर दिया जाए। यानी मियां साहब ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बनाया, हालांकि वो 22-24 साल के बाद तकोदो करके वो इस मुकाम पर पहुंचे। अब मियां साहब को लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि बनाया और मेरी बनी बनाई गेम खराब कर दी, लिहाजा अब एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि इमरान खान से मुझे मुस्तकिल छुटकारा दिलवाएं और मुझे वापस वजीर आजम बनाने तक उनकी जिम्मेदारी है। ये बात जो है ना थोड़ा सा मंतकी लगती है। नवाज शरीफ के अंदर का इनकलाबी कभी कभी जागता है, लेकिन फिर फटाफट वो बूट पॉलिश कर देते हैं, वो सारा काम खराब हो जाता है। लेकिन ये मंतक इसलिए लगती है कि नवाज शरीफ के लिए अगर कोई वाहिद खौफ और रुकावट है तो वो इमरान खान है। आज इमरान खान की रुकावट मियां साहब के सामने ना हो, या एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि खुदा न खास्ता इमरान खान नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट नहीं है, तो नवाज शरीफ तो 1 मिनट में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा। उसको तो डर ही इमरान खान का है कि अगर मैं अभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनने की एक्टिंग करूंगा तो फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी। वो कहेगी ठीक है, अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो, फिर इमरान खान से हम सारे मिलकर भी नहीं लड़ सकते। तो ये वाली बात मंतकी लगती है कि नवाज शरीफ की ये वाली ख्वाहिश, यानी कुछ हद तक। और तीसरी एक और चीज है और वो है अमरीकी इजाजतनामा। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब जिस लेवल तक चले गए हैं, इस लेवल तक कोई और जर्नैल शायद ना जा पाए, क्योंकि लोगों के घरों तक, खवातीन तक कोई जर्नैल नहीं गया। आसिम मुनीर साहब के दौर में खवातीन की बेहुरमती की गई, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, बेटियां, बहुएं, बहनें, इनके साथ जो है वो जबर किया गया। इससे पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं। सनम जावेद, फलक जावेद इसी बात की सजा काट रही हैं कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब पे तनकीद की। औरतों के ऊपर इस तरह का अटैक हमने किसी और जर्नैल की जानिब से नहीं देखा। इक्का दुक्का वाकयात हमने देखे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे हमने ये नहीं देखा था जो ये आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इनसे ज्यादा कोई और सूट नहीं करेगा इन्हें जर्नैल। अब देखते हैं कि ये क्या फैसला करते हैं और कैसे फैसला करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ है ना, इससे आसिम मुनीर साहब की इज्जत में कमी आई है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इदारे के अंदर भी। यानी एक बेचैनी सी है और एक बेबसी सी है। और आसिम मुनीर के साथ वही हो गया जो वो सियासतदानों के साथ कर रहे थे, यानी जिन लोगों को लाकर बिठाया उन लोगों ने लटका दिया बीच रास्ते में। और अब आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन लटका हुआ है, पता नहीं होता है नहीं होता है, क्या होता है, अजीबोगरीब सूरत बना दी उनके लिए। तो आसिम मुनीर साहब अब कमजोर होंगे। जब भी कोई जर्नैल एक्सटेंशन ले लेता है ना तो वो ताकतवर नहीं रहता। ये तारीख इस बात की गवाह है। जब भी कोई जर्नैल एक्सटेंशन लेता है उसकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है। तो आसिम मुनीर साहब की ताकत, अगर उनको दोबारा से नोटिफिकेशन मिल भी जाता है तो उनकी ताकत अब कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। लोग उनके ऊपर ज्यादा खुलकर तनकीद करेंगे। जैसे इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं, आप ऐसी जुबान आने वाले दिनों में मजीद सियासतदानों की सुनेंगे। पाकिस्तान के अंदर और बाहर लोग उन्हें ज्यादा तनकीद का निशाना बनाएंगे। एक और सवाल पैदा होता है यहां पे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो एक खटाई पैदा हुई है PMLN और आसिम मुनीर में, मुबैना तौर पे लगा लें इसको, अगर पैदा हुई है तो क्या PTI इसका फायदा उठा सकती है? अगर कोई दूरी पैदा हुई तो इसका साफ जवाब यह कि PTI फायदा नहीं उठा सकती। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब ने जो कुछ कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब जब तक जेल के अंदर है ना तब तक आसिम मुनीर साहब के साथ चलना PTI के लिए मुमकिन ही नहीं है। ये आप मेरे से लिख के ले लें। जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद हैं तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए या PTI के लिए मुमकिन ही नहीं है कि ये साथ बैठ के कोई काम कर सकें। PTI के लोग जो हैं वो तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ये जो इमरान खान साहब के फॉलोअर है ना, ये छोड़ेंगे नहीं इसके ऊपर, और ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि सारे कानों को हाथ लगाएंगे। ये मुझे नजर आ रहा है, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। बहरहाल खबरें चलवाई गई कि नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, और अब कुछ खबरें और भी चलवाई जा रही हैं। ये जो खबरें और चलवाई जा रही है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर ये चलवाई जा रही है जनाब के वहां पे हो जाएगा गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में। शाहिद मेतला साहब ने इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त जो है वो न्यूज दी है। मैं चाहता हूं वहां से आपको पढ़ के सुनाऊं, आपको बड़ा मजा आएगा। तो गवर्नर राज के ऑप्शन को ये एंड में जाके कहते हैं कि मुश्किल है और पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं है, ये शाहिद मेतला साहब कहते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इस वक्त एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं या जाते आते हैं या लोगों को, आवाम को मिलते हैं, उनको इस बात का पता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर खैबर पख्तूनख्वा में खत्म कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, या वहां गवर्नर राज लगा दिया, तो याद रखिएगा वो आग भड़केगी, इनसे संभाली नहीं जाएगी।
पीटीआई की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के बीच में एक बफर जोन का काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम में नफरत भर चुकी है और वो ऑपरेशन को एक गाली की तरह लेते हैं। और क्योंकि बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वो बहुत सारी चीजें एब्जॉर्व कर लेती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत सारे इल्जामात, बहुत सारी चीजें लगातार एब्जॉर्व कर रही है और उसकी वजह से उनकी मकबूलियत को चोट भी लगती है। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो धड़ल्ले से अपना काम कर रही है। लेकिन अगर कहीं गवर्नर राज लगा दिया तो पीटीआई की जिम्मेदारी खत्म, फिर अवाम जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बुरा होगा। वो जो एक बफर जोन कायम है, बफर जोन कहते हैं कि दो फोर्सेस के बीच में एक ऐसा इलाका जो जहां पे दोनों नहीं आ सकती, तो एक बफर जोन होता है। दोनों तरफ के लोग लुटमार कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो सियासतदान है। और इसी लुटमार के लिए इन्होंने इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, ये तो दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां लगानी है। तो दिहाड़ियां तभी लगेंगी सियासतदानों की और जर्नैलों की जब इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं होगा जो अवामी फैसले करने की कोशिश करेगा। और 3 साल में आपने देख भी लिया था कि इमरान खान साहब का जो तर्ज हुक्मरानी था वो इन लोगों से तो कम से कम बहुत बेहतर था। अब मुल्क इनसे संभल नहीं रहा और दोनों तरफैन जो हैं वो इमरान खान पे इल्जामात लगा लगा के थक भी गए। यानी पहले तो बड़ा आसान था ना कि इमरान खान पे इल्जाम लगा दो, ये कह दो ये भी इमरान खान की वजह से हुआ, मईशत इमरान खान की वजह से तबाह हुई। अब जनाब 4 साल के बाद आप इमरान खान पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? 2022 की 21 की कहानी आप 2025-26 में नहीं सुना सकते। लिहाजा अब इमरान खान पे इल्जाम लगाने की भी वो कैपेसिटी नहीं रही और दोनों तरफ थक गए कि कब तक इमरान खान पे डालेंगे। 1 साल हो गया, पीटीआई ने कोई एहतजाज भी नहीं किया। कुछ छोटा मोटा जलसा जुलूस तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और मेरे ख्याल में जमाते इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं, बड़े बड़े जलसे किए, हर शहर के अंदर किए। पीटीआई को तो करने नहीं दिया गया। तो 1 साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाजी सियासत भी नहीं की। वो ज्यादा से ज्यादा बेचारे चंद बंदे इकट्ठे होकर अडियाला जेल के बाहर चले जाते हैं, वहां 4 नारे लगा देते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने कोई बड़ा सियासी एहतजाज या कोई लॉन्ग मार्च या ऐसी कोई चीज नहीं की जिसके बाद ये कहें कि जनाब वो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत को, या वो काम चलने नहीं दे रहे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे साल के अंदर हर शोबे में तनजली हो रही है। तो आप याद रखिएगा कि अगर इमरान खान को नवाज शरीफ साहब की डिमांड ये है ना कि इमरान खान से हमें छुटकारा दिलाया जाए, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बेयारो मददगार हो जाएगी। वजह यह है कि वो इमरान खान का ड्रामा देके ही तो सारे सियासतदानों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। यानी इमरान खान साहब को जेल में रख के इमरान खान साहब का ड्रामा देकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी खानदानों को कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, मौलाना फजलुर रहमान का खानदान है। ये सारे जो कंट्रोल हुए ये इमरान खान के खौफ से हुए और इमरान खान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी मकबूलियत बनती जा रही है। वो मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ये सारे लोग मैदान में इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते और फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो बड़े आराम से इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करती है कि फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा तो फिर आप जाने और इमरान खान जाने। सियासतदान भी फौज को डराते रहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, आसिम मुनीर को, कि अगर इमरान खान आ गया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो आपको जेल में डालेगा। अब ये इस्तिस्ना जो है ये उसी खौफ की वजह से है ना, वरना कोई पागल तो नहीं है कोई बंदा लेके इस्तिस्ना फिरना शुरू हो जाए और अपनी बेइज्जती भी करवा ले। एक गैर इस्लामी गैर शरई काम है, वो नहीं करना चाहिए था आर्मी चीफ को, लेकिन ये खौफ इतना बड़ा है जो उन्हें डरा दिया गया कि अब उन्हें वो गैर आईनी काम करना पड़ा ना, गैर इस्लामी गैर शरई काम है, मौलवी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो वो काम उन्हें करना पड़ा इसलिए कि इमरान खान साहब का खौफ है और ये खौफ किसने फैलाया? सियासतदानों ने उनके दिल में डाला और एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि ये सारे इमरान खान से डरते हैं, लिहाजा अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हमारे पास कोई ऐसा खौफ बाकी नहीं रहेगा, कोई हमारे पास ऐसा हथियार बाकी नहीं रहेगा जिससे इन सियासतदानों को डराया जा सके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को इस्तेमाल करेगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदलिया पे दबाव डालना बंद कर दे तो इमरान खान साहब 1 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। जैसे ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे इन सबका भट्टा बैठ जाएगा, ये सारे जानते हैं। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक दूसरे के साथ भी चलेंगे, ये नॉर्मल है, इसको रूटीन के तौर पे लेना चाहिए, इसलिए कि ये ओहदों के चक्कर में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। आपने आसिम मुनीर साहब को देखा नहीं, 2 आईनी तरमीम करवा ली उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने मामला सीधे करने के लिए, अपनी ताहयात इस्तिस्ना के लिए, ताहयात मुराद के लिए 2 उन्होंने अहम तरीन आईनी तरमीम करवा ली। तो ये तरीकाकार होता है, यानी जिनको इनको इक्तदार पसंद है और ये इक्तदार की खातिर किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जब 26 तारीख को उन्हें धूप लगवाई गई मियां साहब को, बड़े जूमानी अंदाज में उन्होंने बात की थी कि जनाब इमरान खान नहीं, इमरान खान को लाने वालों को भी सबको जो है सजा देनी पड़ेगी। अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं निशाने इबरत बनाना, कौन लोग हैं? यानी ये इल्जाम किस पे लगाते रहे? माजी में ये इल्जाम जनरल फैज पे और जनरल बाजुआ पे लगता रहा है,
दीगर कुछ और जर्नैल है उन पे भी लगता रहा है, कुछ जजों के ऊपर भी ये इल्जाम लगता रहा है। लेकिन मामला ये है कि वो जो जजेस हैं वो तो ना 3 में ना 13 में, ना उनके पास कोई इख्तियारात है। अब वो मामला कहां जाएगा मैं आपको बताता हूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की डिमांड एक्चुअली क्या है, जो मेन डिमांड है, जहां आके वो फंस गए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो मेन एक्चुअल डिमांड है वो ये है कि इमरान खान साहब से हमें छुटकारा दिलाया जाए। अब मैं ज्यादा सख्त अल्फाज बोलना नहीं चाहता, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारे सुनने वालों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि जनाब ये क्या आप बात कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे ही है। नवाज शरीफ साहब की अगर आपने 26 नवंबर की गुफ्तगू सुनी हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जमहूरियत से, इंसानियत से, इखलाकियात से, इकदार से मियां नवाज शरीफ साहब का या उनकी सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक बिफरे हुए बैल बने हुए हैं और उन्हें सिर्फ वो करना है जो उनके और उनकी फैमिली के मफाद में। उसके बाहर ना उन्हें कुछ सूझता है, ना उन्हें कुछ दिखता है, ना कुछ समझ आता है। तो नवाज शरीफ साहब की डिमांड यह है कि इमरान खान साहब से पक्का पक्का छुटकारा दिया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब मौजूद हैं और जब तक इमरान खान साहब की सियासत मौजूद है तब तक मियां नवाज शरीफ साहब का जो मजबूत हब लाहौर या पंजाब है वो भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सारा कुछ करके इन्होंने देख लिया, सारी एक्सरसाइजेज कर ली, इमरान खान की मकबूलियत का ही मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब नवाज शरीफ को चाहिए इमरान खान से छुटकारा, और ये मैं बड़े लंबे अरसे से आपको बता रहा हूं। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है, जरा इसमें पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ना बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। देखें, जिन पर नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया ना कि ये इमरान खान को लाए, ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भगाने में और वापस इक्तदार लाने में भी मुलव्वस हैं। जिन जजों पर मियां साहब इल्जाम लगाते हैं वही जजेस नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भी भिजवाते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर रखने के लिए सहूलतकारी भी करते रहते हैं। यानी 4 हफ्ते का कहकर भिजवाते हैं और मियां साहब वापस ही नहीं आते। टाइम गुजरता रहता है और 4 साल गुजर जाते हैं और वही जज साहिबान जिन पे नवाज शरीफ साहब को शिकवा है वो नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारी करते रहते हैं। जिस बाजवा और फैज को नवाज शरीफ साहब बुरा कहते हैं, अब उन्होंने काफी हद तक शरीफ खानदान की मदद की है, पूरे खानदान की मदद की है। अब यानी आप अंदाजा करें ना कि जनरल फैज हमीद ने बाकायदा शरीफ खानदान के बंदों को इतलात दी कि जनाब आप पकड़े जाएंगे, आपके खिलाफ केस बन गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टिकट पकड़े, हम निकले पाकिस्तान से। कई लोगों की जनरल फैज हमीद ने बहुत मदद की थी। ये अब ढकी चुकी बात नहीं है, बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सोर्सेज ये बातें बता चुके हैं। और फैज हमीद के शरीफ खानदान के साथ भी ताल्लुकात थे, इमरान खान के साथ भी ताल्लुकात थे, ये हर जगह खेलते थे जैसे एक जर्नैल का तरीकाकार होता है। फिर जनरल बाजवा के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, तो जनरल बाजवा के दौर में अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे तो नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालने में भी उसी दौर में मदद मिली। फिर इमरान खान साहब को निकालकर रजीम चेंज ऑपरेशन भी जनरल बाजवा के दौर में हुआ। तो अगर आप जनरल बाजवा को एक जुर्म में पकड़ेंगे तो दूसरा भी पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, सारे हकायक सामने आ जाएंगे कि किस तरह आज नवाज शरीफ इख्तिदार में है, कैसे नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान से बाहर गया, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब इस वक्त इख्तिदार के अंदर झूले ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो मियां साहब फंस गए बहुत बुरी तरह। लेकिन ख्वाहिश उनकी यह है कि कम से कम और कुछ नहीं देते तो इमरान खान से मुझे छुटकारा दिलवा दे। रोला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में नोटिफिकेशन का कि आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक, तो जनाब अब इस वक्त कोई आर्मी चीफ नहीं है। इसके ऊपर हम रात को भी बात कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब थे, मैं था, साबिर शाकिर साहब थे, कुछ और भी हमने लोगों से बातचीत की है जो लॉ को जानते हैं। वो लोग भी ये कह रहे हैं कि जी कानूनी तौर पर तो ऐसे ही है, आईनी तौर पर तो ऐसे ही, ये ज्यादती कर रहे हैं जनाब, इस वक्त नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, या नोटिफिकेशन नहीं है लिहाजा कोई आर्मी चीफ नहीं है। 5 साल के लिए अब आर्मी चीफ आया करेगा और नए 5 साल का ऐलान किया गया था मौजूदा आर्मी चीफ के लिए, बड़ी सेलिब्रेशन भी हुई, बड़ा रोला शुला डला। तो क्योंकि नए 5 साल मिल रहे हैं तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। ये एक एक्सटेंशन का केस है, ये कंटिन्यूशन का केस नहीं है। ये पहले जो कहते हैं ना कंटिन्यूशन है कि 3 साल गुजार दिए, क्योंकि अब कानून 5 साल कहता है तो 2 मजीद गुजारने के बाद 5 मुकम्मल होंगे, लिहाजा नया नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। नहीं, ये मामला नहीं, ये नए 5 साल का मामला है 2025 से 2030 तक। तो जब नए 5 साल आएंगे तो नया नोटिफिकेशन भी आएगा। इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन है वो 3 साल के लिए हुआ कि आर्मी चीफ 3 साल तक इस मुल्क का आर्मी चीफ रहेगा। अब उसे एक नया नोटिफिकेशन चाहिए क्योंकि एक एक्सटेंशन अपने ओहदे के अंदर आर्मी चीफ ले रहा है। तो 5 साल के लिए नया नोटिफिकेशन वो अभी तक नहीं आया। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा आसिम मुनीर को? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा? देखिए, आप ये मामला जाकर उठाएंगे कहां पे? जब जनरल बाजवा के नोटिफिकेशन में कीड़े निकले थे और प्रॉब्लम आ गया था कि जनाब ये जनरल बाजवा का नोटिफिकेशन ठीक नहीं है, मामला अदालत में चला गया था, तो उस वक्त अदालत का वजूद पाकिस्तान में था। तो जब पाकिस्तान में अदालत का वजूद था तो फिर मामला अदालत के अंदर चला गया। अब तो पाकिस्तान में अदालत का वजूद ही नहीं है। अदालत के अंदर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है।